Let us continue the lesson. Page number 45 from the beginning. Continuation of the lesson, page number 45 from the beginning. Last class we have seen that George Pearson entered the house and seeing the situation, he had a discussion with the family members and he confirmed things whether it was right or not that Mrs. Pearson had done something. आखिरी में ये बताया कि बस आप कह रहे हो ना वहाँ क्लब में जाके कुछ ऐसा मत कहना जो यहाँ कह दिया, चाय नहीं चाहिए और तैयार भी नहीं है, ऐसे सवाल उधर भी जाके नहीं पूछना, दारू नहीं चाहिए, अभी तक दारू डाला नहीं है, इस तरह के सवाल नहीं आना चाहिए। ये एडवाइस दिया था मिसेस पियर्सन ने उसको। देखते हैं उसके आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मिसेस पियर्सन ऑफ कोर्स दे डू, उसने बोला ऐसा कहें तो उन लोग हंसेगा तुम्हारे ऊपर। तो जॉर्ज पियर्सन ने बोला ऐसा कुछ हुआ ही नहीं आज तक, लेकिन मिसेस पियर्सन कह रही है कि नहीं होता है, दे डू। यू वॉन्ट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, देख लेना। एनीबडी एल्स वुड हैव डन, कोई भी मजाक उड़ा सकते हैं तुम्हारे। यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स फेमस, तुम्हें देखते ही उन लोग तो मजाक उड़ाते, तुम्हें पता ही नहीं। दे कॉल यू पोम्बी ओम्बी पियर्सन बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पोम्पस। पता है तुम्हें क्या बुलाते हैं उन लोग? पोम्बी ओम्बी पियर्सन, तुम्हें पता है? यही नाम लेके तुम्हारा मजाक उड़ाते, वो इसलिए पोम्पी ओम्पी कहते हैं बिकॉज यू आर स्लो एंड पोम्पी मोटा है। जॉर्ज नेवर, कोई नहीं। मिसेस पियर्सन, इट इज़ ऑलवेज बीटन मी वाई यू शुड वांट टू स्पेंड सो मच टाइम एट ए प्लेस वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू बिहाइंड योर बैक एंड कॉलिंग यू नेम्स। मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आया कि ऐसे लोगों के पास तुम जाते क्यों हैं और तुम्हारा नाम लेके तुम्हारा पीछे से वो मज़ा करने वाले, तुम्हारे सामने हंसने वाले के साथ जाते क्यों हैं। लीविंग योर वाइफ एट होम नाइट आफ्टर नाइट, पत्नी को घर पे छोड़ के इस तरह के लोगों के पास क्यों जाते हो जहाँ तुम्हारा मजाक उड़ाया जाता। इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विथ हर हु डजंट मेक यू लुक ए फूल। अपने पत्नी को लेके घूमने के वजह से, पत्नी को घुमाने के वजह से अपने आप इस तरह से दूसरे लोगों के जाके मजाक का पात्र बन के वापस आना है तो क्या मतलब है? अपने पत्नी को कहीं लेके जाए तो कोई हंसेगा थोड़ी है, अगर ऐसा हंसेगा तो पता तो पड़ेगा ना। लेकिन तुम कहते तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाते, गलतफहमी दूर करो, बहुत ज़्यादा मजा ले रहे। घर पे बैठने वाला मुझे पता है तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं क्लब में, लेकिन रोज़ जाने वाला तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा मजाक क्लब वाला उड़ाते है। सिरिल एंडर्स राइट विथ ए ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड एंड ए थिक स्लाइस ऑफ केक इन द अदर। बेटा उधर आगे दूध और केक लेके। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज्ड टर्न्ड टू हिम अपीलिंगली। जॉर्ज उसकी तरफ देखा। हियर सिरिल, यू हैव बीन विथ मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस। तुम मेरे साथ कभी आए थे ना एक दो बार क्लब में। दे डोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पोम्पी ओम्बी पियर्सन। तूने कभी देखा है क्या मुझे पोम्पी ओम्बी पियर्सन कह के हंसते और मेरे नाम लेते हैं और मजाक उड़ाते? डू दे, करते हो क्या? सिरिल एम्बारस्ड हेजिटेट्स एंग्रीली। गो ऑन, टेल मी, डू दे। बताओ बताओ बताओ। तेरी मम्मी कह रही है
वो मेरा मजाक उड़ाते पोम्पी ओम्पी पियर्सन कह के। तुम भी आए ना मेरे साथ, तुम्हें कैसा लगा? वेल यस डैड, आई एम अफ्रेड दे डू। हाँ पापा, आपका बहुत मजाक उड़ाते वो। आपको बताने में मुझे अजीब सा लग रहा था, इसीलिए नहीं बोला। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू अदर स्टैगर्ड। अब वो चौपी हो गए उनके, एक दूसरे को बार बार देखने लगा। जॉर्ज, वेल आई विल बी डैम्ड। यही बात है क्या? देखो। जॉर्ज एक्सिट लेफ्ट slowly, almost as if somebody had hit him over the head. Cyril, after watching him go, turns indignantly to Mrs. Pearson. Cyril, now you should not have told him that, Mum. That is not fair. मम्मी, आपको नहीं बताना चाहिए था। उनको कितना फील हो गया होगा। बिल्कुल अच्छा नहीं किया आपने। You have hurt his feeling, mine too. आपने उसका फीलिंग को हर्ट करा दी, मेरा भी। मिसेस पियर्सन, समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट। कभी कभी लोगों को अपना फीलिंग को हर्ट होना ही चाहिए। द ट्रूथ ऑट नॉट टू हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग। सच्चाई तो यही है, किसी को ज़्यादा देर तक हर्टिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन एहसास दिलाना चाहिए। इफ़ योर फादर डिड नॉट गो टू द क्लब सो ऑफन, परहैप्स दे वुड स्टॉप लाफिंग एट हिम। उससे बचने के एक ही तरीका है ना, जहाँ पर उसका मजाक उड़ाते वहाँ मत जाओ, फिर वो मजाक नहीं उड़ाएंगे ना। बस यही करना है तो तुम्हारे पिताजी को, इसलिए मैंने याद दिलाया। अब वो सोचेगा 2 बार क्लब में जाने से पहले। सिरिल, आई डाउट इट। नहीं मम्मी, ऐसे कुछ नहीं है। पियर्सन, possibly you do, but what I doubt is whether your opinion worth having. तुम जो सोचता है वो सही हो सकता है, लेकिन जरूरी भी नहीं है सही हो। But you know nothing. तुम्हें कुछ भी पता नहीं। You spend too much time and good money at greyhound races and dirt tracks and ice shows. तुम अपना टाइम ऐसे कामों में बर्बाद कर लेते। तुम्हें इस चीज़ पर कौन सा ध्यान है? तो पापा का कोई मजाक उड़ाते है नहीं उड़ाते, उसको एडवाइस देना। सिरिल, वेल व्हाट इफ आई डू? आई हैव गो टू एन्जॉय माई सेल्फ समहाउ, हैवंट आई? तो क्या हुआ? अगर मैं वो देखने जा रहे हैं, वो उसमें टाइम बिता रहे, तो क्या हुआ? मुझे एन्जॉयमेंट चाहिए ना, मैं तो कहीं तो जाऊँगा तो सही। आई वुड नॉट माइंड सो मच इफ़ यू वेर रियली एन्जॉइंग यूर सेल्फ। अगर वास्तव में तुम्हें मज़ा आ रहा है तो मुझे कोई दुख नहीं है। बट आर यू? वास्तव में अपने मन से पूछ लो, वहाँ जाने से तुम्हें खुशी मिलती है? एंड वेर इज इट गेटिंग यू? कहाँ से मिलते है तुम्हें खुशी? देर इज ए शार्प हार्डी नॉकिंग हेड ऑफ लेफ्ट। ये कहते ही दरवाजे में खटखटाने की आवाज़ आ गया। सिरिल, माइट बी फॉर मी, आई विल सी। लगता है मुझे कोई बुलाने आए, देखता हूँ। सिरिल हरीस आउट लेफ्ट। इन ए मोमेंट ही री एंडर्स, क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम। डोर खोल के तुरंत बंद करके वापस आ गया। इट इज़ दैट सिल्ली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर। अरे वो बावड़िए पड़ोसी मिसेस फिट्जराल्ड है ना, वो आ गई। यू डोंट वांट हर हियर डू यू? तुम चाहते नहीं है ना वो अभी यहाँ आए हैं? मिसेस पियर्सन, सर्टनली आई डू। नहीं, मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ। आस्क कर, उससे कह दो अंदर आ जी। एंड डोंट कॉल हर ए सिल्ली ओल्ड बैग इधर। ये शब्द दोबारा इस्तेमाल नहीं करना उसके लिए। शी इज़ ए वेरी नाइस वुमन। ये बहुत अच्छी लेडी है, विथ ए लॉट मोर सेंस दैन यू विल नेवर हैव। जैसा तुम सोचती हो ना, जैसा तुम सोचते हो ना, उससे भी अच्छा दिमाग वाली है। सिरिल एक्सिट लेफ्ट। मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टाउट, स्मैकिंग हर लिप्स। चाट रहे। Cyril re-enters left, ushering in Mrs. Fitzgerald, who hesitates in the doorway. Mrs. Gerald को अंदर लाने के लिए वो जाके दरवाज़ा खोलने गए। Come in, Mrs. Fitzgerald. आइए, Mrs. Fitzgerald.
मूविंग टू लेफ्ट सेंटर एंक्शियसली, आई जस्ट वंडर्ड इफ एवरीथिंग ऑल राइट, सब ठीक तो है ना? सिरिल, नो इट इज़ नॉट, नहीं बिल्कुल नहीं है। मम्मी बिगड़ी हुई, मम्मी बिगड़ गई या पता नहीं क्या क्या हो रहे, दारू पी रही है, सिगरेट पी रही है, काम नहीं कर रही है, बिल्कुल सही नहीं है भैया यहाँ। ऑफ कोर्स इट इज़, यू बी क्वाइट, बिल्कुल सही है इधर। अरे तो चुप रहे, बीच में क्यों बोल रहे हो? सिरिल, वाई शुड आई बी क्वाइट, मैं चुप क्यों हूँ? मैं जो बोला बिल्कुल सही बोला। मिसेस पियर्सन, बिकॉज आई टेल यू टू यू सिली स्पॉइल्ड यंग पीकन, इडियट, पीकन मीन्स इडियट। अरे स्टूपिड इडियट, चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाओ? मैंने कह दिया ना चुप हो जाओ। मिसेस फिट्जराल्ड, ओ नो श्योरली, नहीं 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 नहीं, ये सब मत बोलो यार। मिसेस पियर्सन, नाउ मिसेस फिट्जराल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे। देखो मेरा फैमिली मैटर में हाथ मत डालो, मुझे जो कहना है तो कहने दो प्लीज़। मिसेस फिट्जराल्ड, यस हाँ ठीक है, सॉरी बट सिरिल, लेकिन सिरिल के साथ ऐसा, सिरिल ऐसा क्यों हो गया? सिरिल, मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू प्लीज। मिसेस फिट्जराल्ड, मम्मी ने कह दिया ना, आप चुप रहिए, मेरे घर पे मेरे फैमिली मैटर में इंटरफियर मत करो। मिसेस फिट्जराल्ड मूविंग टू द सिटी विस्परिंग, ओ डियर व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है इधर? पियर्सन, नथिंग मच, जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेस, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, ट्राई तो कर रही हूँ उसको सही जगह में टिकाने के लिए। दैट इज़ ऑल, डूइंग व्हाट यू वांट टू हैव डन लॉन्ग सिंस, जो तुम्हें करना था बहुत पहले। खुद को पता है ना, अभी पड़ोसी बनकर जो आए फिट्जराल्ड आए तो घर के खुद ही वेश बदल के बैठा है, इसलिए तो पता नहीं, जो आए तो खुद की मम्मी है जिसे शटअप करके तो चुप करा रहे। ये तुम्हें पहले करना था लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ बस। मिसेस फिट्जराल्ड, इज जॉर्ज होम? जॉर्ज आए क्या? शी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सेटी, वो वहाँ बैठ जाती। मिसेस पियर, यस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब। हाँ मैं उसको बता रही थी कि क्लब में लोग उसको क्या कहते हैं और कैसे मजाक उड़ाते हैं। मिसेस, वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे, बहुत कुछ सोच रहे होंगे ना क्लब वाले उनके प्रति। नो दे डोंट, एंड नाउ ही नोस इट, उसको बिल्कुल ही पता नहीं था, अब पता पड़ गया। फिजरा, वो डियर आई विश यू हैड नॉट, अरे यार तुम ऐसा कैसा कह दिया, मत कहना था तुम्हें इसे। पियर्सन, नॉनसेंस, डूइंग दम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड, अरे सबको लाइन पे लाने का कोशिश कर रही हूँ ना मैं। एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, यू विल, वो बाद में अभी बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, यू विल सी, आपके हाथ के बना हुआ खाना खाने वाले हैं, सब देख लेना। वेल वट एवर यू वांट दे विल बी डूइंग इट, ऑल थ्री ऑफ दम, मार्क माई वर्ड्स मिसेस पियर्सन, देख लेना। अब तक तुम जो काम करते आई ना ये खुद ही कर लेंगे, चाय बनाने का खुद करेंगे, खाना बनाने का काम खुद करेंगे, चाहिए तो तुम्हें भी बना के खिलाएंगे, वो देख लेना, सुधरने लग गया सब। जॉर्ज एंडर्स लेफ्ट ग्लमली, ही इज अनप्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन ही सीज द विजिटर, पड़ोसी को देख के और एकदम आश्चर्यचकित हो गया। ही मूव्स टू द आर्म चेयर लेफ्ट, सिट्स डाउन हेविली एंड ग्लमली लाइट हिज पाइप, वो एकदम कुर्सी में बैठ के पाइप जलाने लग गया। देन ही लुक्स फ्रॉम मिसेस पियर्सन टू मिसेस फिट्जराल्ड हु इज रिगार्डिंग हिम एंग्शियसली, दोनों का नज़र अभी उसके ऊपर है और उसी को देखता है। जस्ट लुक्ड इन फॉर ए मिनट
आई सपोज मिसेस फिट्जराल्ड, हाँ जी मैडम, थोड़ा यहाँ ध्यान दोगे? वेल यस आई सपोज सो जॉर्ज। जॉर्ज, वो आई एम सॉरी, मैं नाम लिया तो बहुत गलती किया, कोई बात नहीं। मिसेस पियर्सन, व्हाट इज इट मैटर? योर नेम इज जॉर्ज इजंट इट? क्या हुआ आपका नाम तो जॉर्ज है ना? हु डू यू थिंक यू आर? ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग? एडिनबर्ग का राजा समझते हो क्या? ड्यूक यानी राजा, राजा समझते हो तुम? क्योंकि मिसेस पियर्सन उसको नाम दे के पुकारता है, लेकिन पड़ोसी ने उसको नाम दे के पुकारा, उसको बुरा लगा, लेकिन उसको खुद को पता नहीं है, तो खुद की पत्नी है वो। What is he going to do with it? Just tell me that. And is it bad enough without her calling me George? अरे लेडी को थोड़ा मतलब हिसाब किताब रखना पड़ता है ना, मेरे को डायरेक्ट जॉर्ज बोलना। नो चीप पोम्पियो बी पियर्सन and poor Doris has been crying her eyes out upstairs, yes, carrying her eyes out। यहाँ क्या क्या हो रहे? बच्ची ऊपर रो रही, बेटा परेशान हो गया है, और मेरे को नाम लेके पुकार रहे, ये सब कुछ क्या है? ये कहकर कुछ हिसाब किताब करने लगा।